अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। बाइडेन ने जिनपिंग को फोन किया और परिणाम ये हुआ कि दक्षिण चीन सागर में अब नौबत ये आ गई है कि एक तरफ चीन की नौसेना खड़ी है तो दूसरी तरफ अमेरिका की नौसेना खड़ी है। आखिर बाइडेन ने उस फोन कॉल में ऐसी कौन सी बात कह दी? और न सिर्फ इतना हुआ बल्कि चीन ने अपना कब्जा भी शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ आखिरकार तालिबान ने अपना असली रंग दिखाया चीन को। भारत का कहा हुआ बिल्कुल सही हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकलते समय ये घोषणा की कि अब हम चीन पर फोकस करेंगे, इसलिए हम अपनी सेना को निकाल रहे हैं। ऐसा करते वक्त उन्होंने अपने एक्सपर्ट को नजरअंदाज किया, अपने सहयोगियों को नजरअंदाज किया। सब कुछ को नजरअंदाज करने के बाद वो वहां से अपनी सेना को अचानक से हटाकर ले गए। यहाँ तक फिर भी उसके सहयोगी देश ये सोचा करते थे कि शायद अमेरिका सचमुच अब चीन पर फोकस करना चाहता है। खैर, कहीं न कहीं ये सही भी है। लेकिन 90 मिनट की बातचीत में आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन के पास अचानक से इतनी ताकत आ गई कि चीन ने न सिर्फ दक्षिण चीन सागर के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया, बल्कि वहां पे युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया और दुनिया को कह भी दिया कि ये द्वीप हमारा द्वीप है, किसी और का द्वीप नहीं है। और बड़ी बात ये है कि दक्षिण चीन सागर में ये अब तक का सबसे बड़ा कब्जा माना जा रहा है। और न सिर्फ कब्जा बल्कि चीन ढिंडोरा भी पीट रहा है कि हाँ, हमने कब्जा कर लिया है, जिसे एक खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब चीन ने अपनी नौसेना यहाँ लगा दी है और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जिसमें दम है वो आओ लड़ने के लिए। दक्षिण चीन सागर के बीचों बीच में है ले झायो आइलैंड और ये एकदम से बीच में है। इसका मतलब यहाँ अगर सैन्य बेस बनाया जाएगा तो दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पे नजर रखी जा सकेगी, एक्शन लिया जा सकेगा। अब यहाँ पर कब्जा कर लिया है चीन ने और चीनी नौसेना ने इसको खुले तौर पर दुनिया को बता भी दिया है कि ले झोउ द्वीप के आसपास के क्षेत्रों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है, हमने पूरी घेराबंदी कर दी है। अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि रणनीतिक रूप से ये इतना महत्वपूर्ण है कि चीन जल्द ही यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू कर देगा बनाना, अपने सैन्य बेस को बनाना शुरू कर देगा। और मजे की बात सुनिए, इस घटना से पहले 90 मिनट की बातचीत हुई बाइडेन की चीन के साथ और बाइडेन ने कथित तौर पर ये कहा उस फोन कॉल में कि हमारे बीच कंपटीशन हो ये अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी तरह का संघर्ष हो। बाइडेन की ये पहली बार इतने दिनों बाद बातचीत हुई है जिनपिंग से, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिला। जिनपिंग को ये समझ में आ गया कि इस वक्त बाइडेन को ऐसा लग रहा है कि वो अकेले पड़ रहे हैं और उनके अलाय भी अफगानिस्तान की वजह से उनसे दूर हो रहे हैं, उसे शक की नजर से देख रहे हैं कि पता नहीं अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका भागा कहीं हमें साथ दे या न दे। ऐसे में चीन ने यही सोचकर अपने कदम को बढ़ा दिया है और अब दक्षिण चीन सागर में कब्जा शुरू कर दिया है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। आखिरकार अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना, अपने डिस्ट्रॉयर और पूरे फ्लीट के साथ भेज दिया है। अब आमने सामने हो गए हैं चीनी और अमेरिकन नौसेना। कथित तौर पर तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जंग की शुरुआत हो जाएगी। खैर, आगे अमेरिका क्या निर्णय लेता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के दिन अच्छे चल रहे हैं, चीन के दिन भी बहुत बुरे चल रहे हैं। चीन सचमुच इस वक्त अफगानिस्तान से एक डील करना चाहता है और इस डील के तहत वो ये चाहता है कि हम थोड़ा बहुत आपको पैसा देंगे, निवेश करेंगे, लेकिन आप एक काम करो, आप ETIM से रिश्ता तोड़ लो, यानी जो
जो उइगर मुसलमानों को लेकर जो ग्रुप है उससे रिश्ता तोड़ लो और हमें वचन दे दो कि आप हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाओगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि चोर को धर्म की कथा सुनाना। आनन फानन में चीन ने 31 मिलियन डॉलर की घोषणा भी कर दी तालिबान को देने की। तालिबान भी खुश, उसे तो चाहिए इस वक्त पैसा। हालांकि चीन ने ये कह के दिया है कि हम अफगानिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन सब जानते हैं ये पैसा तालिबान के हाथ में लगेगा तो ये पैसा इस्तेमाल होगा आतंकियों के भरण पोषण में, आतंकियों को सैलरी देने में, न कि वहाँ के आम लोगों में। तालिबानी शासन चलाना नहीं जानते हैं, वो आगे भी शासन नहीं चलाएंगे, बस ट्रिगर दबाएंगे। अब रातों रात तालिबान ने बड़ा खेल कर दिया। चीन ने पैसे दिए और तालिबान ने खेल कर दिया। तालिबान ने ETIM के मुद्दे को ही राफ साफ कर दिया और सिंजियांग मामले में चीन को खुशखबरी दे दी, और वो भी रातों रात। तालिबान ने अब चीन को ये बताया है कि आसान सिंजियांग प्रांत के जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के जुड़े आतंकी है वो अब अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। ये नहीं कहा कि चले जाएंगे, बल्कि ये कहा कि वो तो चले गए हैं भाई साहब, रातों रात। क्या आपको लगता है कि ETIM से जुड़े सारे आतंकी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए होंगे? खैर, अपनी बात को और भी ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए तालिबान ने आगे ये बात कही कि हमने कड़ा रुख अपना लिया है, हमने साफ कर दिया है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश पर आतंकी हमले के लिए नहीं किया जाएगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। आगे तालिबानी प्रवक्ता शाहीन ने ये कहा कि हम बहुत मुश्किल कर देंगे अगर कोई शख्स बच गया होगा हमारी धरती पर और इस तरह का एजेंडा चलाना चाहेगा तो हम भविष्य में आंतरिक मंत्रालय बनाएंगे, रक्षा मंत्रालय बनाएंगे, खुफिया विभाग बनाएंगे, ये तीनों मिलकर आतंक विरोधी अभियान चलाएंगे। ये सब कुछ कहा सुहेल साहिल ने ग्लोबल टाइम्स को। तालिबान जो कि खुद आतंकी है उसका ये कहना है कि हम अपने देश में आतंकी पैदा नहीं होने देंगे। शाहीन का कहना है कि हमारे पास अनुभव है, क्षमता है और सारे हथियार भी है, हम आसानी से निपट लेंगे। इसलिए अगर किसी देश को कोई चिंता है तो हमारे साथ मीटिंग करे और हमें बताए, हम आतंक को जड़ से खत्म कर देंगे। ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। शाहीन ने कहा कि तालिबान सरकार आतंक को अपनी जड़ों से खत्म करना चाहती। हमारा मकसद देश के विकास पर ध्यान देना है, शांतिपूर्ण जिंदगी देना है। खैर, चीन को चूना लगा दिया एक रात में ही तालिबान ने, वो साफ साफ दिख रहा है। हर कोई जानता है कि इतनी आसानी से जड़ें खत्म नहीं होती है, नहीं तो अब तक अमेरिका को सफलता मिल चुकी होती। हाँ, इतना जरूर है कि भारत का कहा हुआ सही हो रहा है इस क्षेत्र में। अब धीरे धीरे और भी ऐसी शक्तियों को ताकत मिलेगा और उन्हें लगेगा यही सही रास्ता है सत्ता पे कब्जा करने का। खैर, जैसे रूस को समझदारी आ गई, कुछ ही दिनों में चीन को भी आ जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवाद की जड़ों को मिटा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।